तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला थ्रोन ऑफ के न्यू एपिसोड को, जो कि आज ही एपिसोड रिलीज हुआ है। तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था हाओचिन और हाओचिन के दोस्तों ने मिलकर डिमन लॉर्ड के सक्सेसर और उसके साथी को कैद कर दिया होता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में उन दोनों को काफी पेन हो रहा था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डिमन लॉर्ड का सक्सेसर के पास एक डिमन आते हुए उससे कहता है, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, मगर मैं तुम्हें जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने डिमन लॉर्ड के सक्सेसर को कुछ दिया था और साथ ही साथ अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया था। वो कहता है समय आने पे ये तुम्हें आजाद करवा देगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अब ये याद आते ही डिमन लॉर्ड का साथी उससे कहता है, मैं अपना सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए उसने अपने हार्ट के अंदर कुछ लगा लिया, जिस वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है। अब इस धमाके की वजह से हाउसिन के दोस्त जो कि अभी बाहर नाच रहे थे वो काफी घायल हो गए होते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर डिमन लॉर्ड का सक्सेसर वहाँ से अपने आप को आजाद करवा लेता है। वो आते हुए सभी को कैद कर लेता है। फिर वो हाओचेन को गले से पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मारा गया, जिस वजह से आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तुम सभी यहाँ पर जान से मारे जाओगे। ये सब कहते हुए उससे काफी गुस्सा आ रहा था। ये सब कहने के बाद डिमन लॉर्ड का सक्सेसर उसकी गले से मैक्रोमैंस का लॉकेट तोड़ के फेंक देता है। वो कहता है, इसी लॉकेट की वजह से तुम इतने उछल रहे थे, लेकिन ये लॉकेट जब तुम्हारे गले में रहेगा ही नहीं तो मैक्रोमैंस का ओनर तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सब कहते हुए उसने उस लॉकेट को तोड़कर जमीन पे फेंक दिया। अब ये देखकर तो हाओचेन भी हैरान होता है। अब यहाँ पर ये सभी चीज बहुत जल्दी हुआ था, जिस वजह से किसी को भी रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। दूसरी तरफ हम डिमन लॉर्ड के सक्सेसर के साथी को देखते हैं, जिसकी अब धीरे धीरे हालत खराब होने लग गई थी। वो जमीन पे गिर जाता है। अब वो जमीन पे गिर पाता उससे पहले वहाँ पर डिमन लॉर्ड का सक्सेसर आ गया और उसे संभाल लेता है। उसका साथी उससे कहता है, तुम्हें हाओचेन से संभल के रहना होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा चालाक है, जिस वजह से तुम्हें इसे मारना होगा। और मैं आपको ऐसा छोड़ के जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना। मैंने आपके साथ समय जो गुजारा है वो काफी अच्छा था। अब इस वजह से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने इस काम के लिए मुझे चुना था, लेकिन मैं इसमें असफल हो रहा हूँ, इसके लिए भी आप मुझे माफ करना। ये सब कहते हुए उसकी जान चली गई। अब हाओ के हाथों में एक क्राउन आ जाती है। अब उस क्राउन को देखकर वो काफी गुस्से में आ चुका था। वो जल्दी से नेचर गोड को अपने हाथों में पकड़ लेता है। वो कहता है, ये सभी तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सब कहते हुए उससे काफी टॉर्चर करने लग गया। अब इस वजह से नेचर गोड को काफी तकलीफ हो रही थी। वो अपने मन में कहती है, मैं अब ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हमें उसके कॉन्सियस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर असली गॉडेस उससे कहती है, तुम्हें जिंदा रहने की कोशिश करनी होगी। जब तक हम यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें कुछ भी करके कुछ अपने आप को संभाले रखना है, नहीं तो ये हमारे लिए काफी बुरा होगा। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर नेचर गॉडेस कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अब मैं कुछ समय के अंदर यहाँ पर मारी जाऊंगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हाओचेन पे आ गया, जिससे अभी उसकी मोम दिख रही थी। उसकी मोम हाओचेन से कहती है, तुम्हें जगे रहना है। तभी हाओचेन के बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है। तभी हम देखते हैं हाओचेन के बॉडी के अंदर से काफी डेमोनिक ऑरा निकलते हुए वहाँ पर एक ड्रैगन अपीयर हो गया। वो ड्रैगन सीधे अभाव को लग जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं अभाव घायल हो गया था। वो अपने मुंह के खून को साफ करते हुए कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? हाओचेन के पीछे मुझे अपने फादर क्यों दिख रहे हैं? ये हाओचेन का किसी तरह का इल्यूजन है? ये सब सोचते हुए उससे काफी गुस्सा आ रहा था कि इसकी हिम्मत कैसी कि मेरे फादर की स्टेचू को अपने पीछे रखे। दूसरी तरफ हाओचेन अपने दोनों ड्रैगन को अपीयर करते हुए डिमन लॉर्ड के सक्सेसर पे हमला करवा देता है, लेकिन हम देखते हैं डिमन लॉर्ड का सक्सेसर काफी आसानी से उसके हमले को डॉज कर लेता है। वो हाओचेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम में इतनी ही पावर है? इस वजह से हाओचेन को काफी गुस्सा आ गया। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ डिमन लॉर्ड का सक्सेसर उसके हर एक हमले को डॉज कर रहा था। हाओचेन उससे कहता है, मैं जब तक यहाँ जिंदा हूँ जब तक मैं तुम्हारे भी सपने को पूरा नहीं होने दूंगा। अब ये कहते हुए हाओचेन अपने काफी सारे अटैकों को डिमन लॉर्ड के सक्सेसर पे कर देता है। अब इस वजह से कुछ हमले उससे लग जाता है, जिस वजह से उसे और भी गुस्सा आ गया। वो अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर ड्रैगन अपीयर कर लेता है। वो कहता है, ये मेरा ड्रैगन है, ये मेरी एक सीक्रेट टेक्निक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये इस्तेमाल करना होगा, लेकिन तुमने मुझे इसके लिए फोर्स किया था, जिस वजह से अब तुम्हें इसकी पावर को झेलना होगा। ये कहते हुए उसने हाओचेन पे उससे हमला करवा दिया। अब उसकी इतनी पावर देखकर हाओचेन भी हैरान हो गया था, क्योंकि वहाँ पर आसपास काफी ज्यादा हिंसक एनर्जी फैल चुकी थी। हाओचेन गॉड ऑफ नेचर का पावर का इस्तेमाल करते हुए डिमन लॉर्ड के सक्सेसर को टक्कर दे रहा था। हम देखते हैं उन दोनों में ऐसे ही काफी ज्यादा कमबैक फाइट होता है। अब इस फाइट की वजह से आसपास के इलाके तबाह हो रहे थे। हाओचेन अपने स्वॉर्ड को लेकर लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं हाओचेन अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डिमन लॉर्ड के सक्सेसर को पूरी तरह से बर्फ में जमा देता है। अब इस चीज को देखकर वो थोड़ा सा हैरान होता है, मगर वो कुछ ही समय के अंदर अपने आप को उस सील से आजाद करवा लेता है। हम देखते हैं वो गॉड ऑफ नेचर
का मजाक उड़ाते हुए कहता है गॉड ऑफ नेचर कैसी है जिससे लड़ना भी नहीं आता। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर हाउसिन को काफी गुस्सा आ गया। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉडों की मजाक उड़ाने की, मैं तुम्हें बताता हूँ गॉड की असली पावर क्या होती है। और ये सब कहते हुए हाउसिन उस पर लगातार हमला करने लग गया। अब हाउसिन की स्पीड काफी बढ़ चुकी थी और साथ ही साथ उसकी पावर भी बढ़ चुकी थी, जिस वजह से हम देखते हैं डिमन लॉर्ड का सिस्टर इस हमले को अपने आप पर संभाल नहीं पाता और वो इस बार काफी घायल हो जाता है। उसके शरीर से काफी जगह से खून निकलने लग गए थे, लेकिन कुछ समय के अंदर वो अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेता है। अब उसकी ऐसी टेक्निक को देखकर हाउचिन हैरान हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है ये क्या हुआ। अब इतनी हिंसक एनर्जी की वजह से हाउचिन भी पीछे धकेला गया। वो जमीन पे लगातार नीचे घिसकर जा रहा था। हाउचिन अपनी स्वॉर्ड की मदद से अपने आप को पीछे जाने से रोक पाता है। हाउचिन कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। डिमन लॉर्ड के सक्सेसर हवा में अपीयर होते हुए हाउचिन से कहता है हाउचिन तो सचमुच काफी ताकतवर हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुन रखा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी पावरफुल होगे कि मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दोगे। ये कहते हुए उसने अपनी एक और सीक्रेट टेक्निक की मदद से वहाँ पर कुछ करने लग गया। हाउसिन गॉड ऑफ नेचर का पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक पावरफुल अटैक डिमन लॉर्ड के सक्सेसर पे कर दिया। अब ये चीज देखकर वो डिमन लॉर्ड का सक्सेसर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये मामूली अटैक मुझे मार सकता है, तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान के हाथों मारा जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सब कहते हुए उससे काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि हाउसिन ने यहाँ पर उसकी काफी सारे प्लान को फेल कर दिया था। जब तक उसकी वो टेक्निक भी पूरी हो गई थी हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन अपेयर हो गया होता है। वो सीधे जाकर हाउसिन पे हमला करने लग गया। अब इस वजह से उन दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी वेव फैल चुकी थी, जिस वजह से आसपास की पैलेस पूरी तरह से तबाह हो गए थे। हाउसिन के सभी दोस्त वहाँ से दूर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था अगर वो सभी उन दोनों की फाइट के बीच गए तो वो जरूर मारे जाएंगे, इसीलिए वो सभी वहाँ से दूर आते हुए आसपास एक सील बना लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिस वजह से उनका सील भी टूट जाता है। अब ये देखकर सायर परेशान हो चुकी थी। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर हाउसिन के कॉन्फिडेंस के अंदर आ गया, जहाँ पर एक डार्क शैडो उससे कहती है तुम्हें ब्लैक शैडो का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद ही तुम इस डिमन लॉर्ड के सिस्टर को हरा सकोगे। हम देखते हैं उस स्वॉर्ड के आसपास काफी ब्लैक एनर्जी मौजूद थी जो कि उस स्वॉर्ड को काफी खतरनाक लुक दे रहा था। हाउसिन लगातार उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ देर मेहनत करने के बाद हाउसिन उस स्वॉर्ड को उठा लेता है, जिस वजह से वो काफी खुश हो गया होता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं दो गोडेस को, जो कि एक नेचर ऑफ गोडेस आ चुकी थी और एक एंजल गॉड। वो दोनों अपनी पावर हाउसिन को देते हुए कहती है हम दोनों तुम्हें अपनी कुछ समय के लिए पावर दे रहे हैं, जिस वजह से तुम्हें इसे भी मारना होगा ताकि तुम इस जगह की रक्षा कर सको। अब इन दोनों की पावर की वजह से हाउसिन काफी पावरफुल बन चुका था। अब इन दोनों को साथ में देखकर वहाँ पर जितने मौजूद लोग थे वो सभी शॉक्ड रह गए थे। अब हाउसिन अपनी नई पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावरफुल टेक्निक की मदद से डिमन लॉर्ड के सिस्टर पे हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं डिमन लॉर्ड का सिस्टर वहाँ पर एक डिमन को अपीयर कर लेता है। अब वो डिमन आम डिमन नहीं बल्कि एक ड्रैगन होता है। अब दूसरी तरफ वो ड्रैगन डिमन लॉर्ड के सिस्टर के सामने आ गया, लेकिन हम देखते हैं हाउसिन की वो स्वॉर्ड जाकर सीधे डिमन लॉर्ड के सिस्टर को लग जाता है, जिस वजह से वो काफी घायल हो चुका था। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। हमें यह नहीं बताया गया कि डिमन लॉर्ड का सिस्टर अभी जिंदा या फिर मर चुका है। अब अगर आपको पिछले एपिसोड देखने तो वो भी मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि भी कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों के बाद अपलोड हो जाएंगे। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।